हेलो साथियों, मैं राम जीवन गौतम, माती रोड, अकबरपुर। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पूसा परिवार में। तो आज मैं आया हूँ सिंगलान। ये सिंगलान पड़ता है बाड़ापुर रोड पर, और यहाँ पुरानी मार्केट भी है। तो आप इसको भली भांति देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरह का परिदृश्य और इसकी भव्यता है। आप इसको देख पा रहे हैं कि भली भांति कुछ इस तरह का परिदृश्य भव्यता है। और ये इस टाउन का, इस नगर पंचायत अकबरपुर का सबसे भव्य और जगह के हिसाब से अच्छा गेस्ट हाउस है। तो ये सिंगलान है, और उनके सिंगलान के मालिक श्री जितेंद्र सिंह गुड्डन उर्फ गुड्डन सिंह ये बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति हैं इस नगर पंचायत के। ये पूर्व में चेयरमैन भी रहे हैं, और एक बार चेयरमैन ये कुछ ही मतों से पराजित हो गए, से हरवाया गया था। ये एक मतलब हम स्वयं नहीं कह रहे, ये अनजन श्रुति के आधार पर, आम लोगों का आधार पर कह रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि ये इसकी इतनी भव्यता ये दो पार्ट में बन गया है। एक इधर पार्ट है, एक उधर पार्ट है। तो ये कुछ काफ़ी इसमें स्थान है परिसर में, जिसमें कि आप तो इधर से भी आपको दिखा दें, और ये आप अवगत हो जाएं कि ये इस तरह का कुछ इसकी बनावट है। और कुछ इस तरह की इसकी बनावट है। तो ये इसका हाल बना हुआ है, और ये एक वाटरफॉल बनाया हुआ इन्होंने, फव्वारा जिसमें निकलता है। और ये कुछ इस तरह का इधर ये ऊपर है, जो गेस्ट लोग आते हैं उनके रुकने का स्थान है। और ये जो गेस्ट आएंगे उनके आने का ये स्थान है। ये कुछ इस तरह की इसकी भव्यता सुंदरता है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह की इसकी बनावट है। और ये इन्होंने बहुत सारे पेड़ पौधों से और इसकी सजावट कर रखी है। तो आप इसको देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। ये जब ये इसमें कोई कार्यक्रम होता तब इसकी भव्यता नज़र आती ही है। ये इस सिंगलान का पार्ट 2 है, इसमें भी बुकिंग होती है। और ये कुछ इनके माता पिता जी हैं, इनका मैं नमन और वंदन करता हूँ कि इन्होंने ऐसे अपने पुत्र को जन्म दिया है, जो इस अकबरपुर नगर पंचायत के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर उभरे हैं। तो आप भली बात देख पा रहे होंगे कि ये कुछ इस तरह का परिदृश्य है। तो आओ अब हम आपको इधर भी दिखा दें। और अब चलते हैं हम श्री गुड्डन सिंह की तरफ। तो ये कुछ उनसे वार्ता करेंगे। आप हैं श्री जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन सिंह, पूर्व चेयरमैन। तो हम उनसे कुछ वार्ता करेंगे। कुछ तो वैसे आप बहुत गरीबों के हितैषी या मसीहा मान लीजिए, हमारे पूर्व चेयरमैन जी, और हमेशा न्याय का पक्ष लिया है। तो आपसे एक प्रश्न है कि जिस समय इस नगर पंचायत में एक बहुत दमंग व्यक्ति था, जिसका आतंक था, उसको आपने यहाँ धूल चटा दी थी। तो क्या आपके राजनीतिक का टर्निंग पॉइंट था? देखिए, जहाँ तक अकबरपुर नगर पंचायत का प्रश्न है, तो यहाँ पूर्व में तो बड़ा अराजकता थी। लोग हफ्ता बंदी वसूलते थे, तमाम एक दो गुंडे थे, आजीवन सजा थी।
उनको कानून की नज़र में जो अपराधी थे कानून का सहारा लेकर उनको जेल भिजवाया। गरीब जनता की मदद करना और न्यायप्रिय बात करना, नैतिकता का पक्ष लेना, समाज सेवा, यही प्रमुख उद्देश्य है। जहाँ तक गेस्ट हाउस का प्रश्न है, गेस्ट हाउस तो एक सेकेंडरी चीज़ है। यहाँ अगर गरीब किसी लड़की की शादी है तो हम कोई, हमारा ऐसा नहीं है कि नए नए रेट इतने ही होना चाहिए। व्यक्ति और व्यक्तित्व के हिसाब से उसकी आर्थिक स्थिति देखते हुए भी सभी का काम भी बन जाए, किसी का अहित भी न हो, इन व्यवस्थाओं के चलते लगता है कि नैतिकता का हमेशा साथ देना चाहिए, न्यायप्रिय रहना चाहिए, न्यायप्रिय बात करना चाहिए। राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। धन्यवाद चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन साहब। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि अकबरपुर नगर पंचायत में आपने बिना धर्म जात देखे हर गरीब दलितों पिछड़ों की सहायता की आपने। जी हाँ, तो ये आपके अंदर कब से इस तरह की मतलब सोच? देखिए शुरू से हमारे पिताजी भी राजनीतिक थे। आज 20 साल अभी होली आ रही है, भी होली मिलन कार्यक्रम होगा। तमाम जो छोटभैया नेता होते हैं वो जब चुनाव लड़ना होता है तो कोई आयोजन करेंगे, होली मिलन करेंगे, और जो चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं करेंगे। हमारा आज पिताजी के समय से 50 साल से चला आ रहा है, हर साल होली मिलन होता है। इस बार भी 17 मार्च को होली मिलन है, आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। और जहाँ तक रही गरीबों दलितों की बात, तो हम जात के ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय एक धर्म होता है, कोई जात नहीं होती है। जो मजलूमों की, गरीबों की, पीड़ितों की रक्षा करे वो क्षत्रिय। क्षत्रिय किसी भी जात का हो सकता है। क्षत्रिय धर्म है, छात्र धर्म है। और हम जहाँ तक समझते हैं, हमसे यहाँ उम्र में भी लोग ज़्यादा हैं, जात में भी ज़्यादा हैं, जातिगत आधार पर लोग राजनीति करते हैं। मगर इस कस्बे ने मुझे एक बार चेयरमैन बनवाया, एक बार मात्र 3 मतों से हम राजनीतिक कारणों से हारे। इस बार भी मुझे मैंने उसका उल्लेख किया है। हाँ 5000 से अधिक मत मिला है। जनता लाइक करती है और जनता की सेवा, ईश्वर की दया से और माता पिता के आप सबके आशीर्वाद से पैसा पर्याप्त है। अब अच्छा, अब इसी बीच में हम आपको रोकना चाहेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है कि किसी भी शासन प्रशासन के में अगर गलत काम हो रहा होता है तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं इस नगर पंचायत में जो उस आवाज़ को आप बुलंद करते हैं। हाँ, मतलब गलत को गलत कहना और सही को सही कहने की क्षमता है। मैं कहता हूँ भले इस बार भी देखिए, जहाँ तक वर्तमान में परिस्थितियाँ, यहाँ नगर पंचायत में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ, जांच में सिद्ध हो गया, कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे ही साबित होता है कि कहीं न कहीं जो सत्ता के पक्ष में आ जाता है तो वो उसका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है। सत्ता के विरोध में होता है तो उसका भ्रष्टाचार अगर नहीं है तो उजागर कर देते हैं। ये थोड़ी कमियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बेबाकी के लिए। और चौथा प्रश्न है आपसे हमारा कि आप आज के 7-8 साल पहले अकबरपुर नगर पंचायत का जो ऐतिहासिक गढ़ी तालाब था को बचाने के लिए एक आप ही ऐसे व्यक्ति थे कि, पूरा प्रश्न सुन लीजिए, एक आप ही ऐसे प्रथम व्यक्ति थे इसने अकबरपुर नगर पंचायत के कि जो उस मोहल्ले के लोग थे, जो आसपास के लोग थे, जिनको लाभान्वित होना था, उनके कान में जूं नहीं रहेंगी। लेकिन आपने उस मुद्दे को मतलब अग्रणी होकर के उठाया और लड़ाई लड़ी। तो ये आपने क्या सोच करके इसे मतलब इस लड़ाई को प्रारंभ किया था? ये वो गढ़ी तालाब है जो माती रोड के किनारे थोड़ा बसा हुआ गढ़ी तालाब। ये 1901 पक्का तालाब दर्ज है। हाँ। मगर लोगों ने, जो भूमाफिया टाइप थे लोगों ने, अभिलेखों में हेरा फेरी करके उसको तालाब की जगह से दूसरी नवैयत खेती में बना ली। हाँ। मैंने आराजी में तो मैंने पक्के तालाब की सारी नकलें दाखिल कर जिला प्रशासन को सूचित किया था। वो आज भी वो तालाब है, और तालाब फिर भी दमंगों ने पूर दिया था। अगर ईश्वर ने, आप लोगों ने साथ दिया और समय आया तो वो तालाब का जीर्णोद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चेयरमैन साहब जितेंद्र सिंह गुड्डन सिंह। मैं बहुत आभारी हूँ कि इनकी बेबाकी के लिए। और मैं ये शुभकामनाएं देना चाहता हूँ अपने तरफ से कि इन्होंने के अंदर जो सोच है
वो सोच बरकरार रहे, उसमें बदलाव ना आवे कि ये हम तो कहते हैं कि एक तरह के इस नगर पंचायत के आसपास गांव जो जुड़े हुए उनके भी एक तरह गरीबों को मसीहा हैं और मसीहा बन के उभरे हैं। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए प्रेषित करता हूं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता हूं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल पूसा परिवार को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद चेयरमैन साहब। धन्यवाद।